welcome. This video is about Ponzi scheme. तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है Ponzi scheme. ये हमारा फ्रॉड्स एंड स्कैम्स सीरीज का एक टॉपिक है और आज हम जो चीज़ सीखेंगे इसमें वो है कि Ponzi scheme होती क्या है, हम इसको Ponzi scheme क्यों कहते हैं, फेजेस क्या हैं Ponzi scheme के और हम अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉन्जी स्कीम होती क्या है। ये एक फ्रॉडलेंट स्कीम होती है, इसमें धोखाधड़ी शामिल होती है। इसमें जो स्कीम ऑफर करता है आपको वो बोलता है कि गारंटीड रिटर्न है और वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑफर कर रहा होता है। हालांकि वो प्रॉफिट कैपिटल में से दे रहा होता है बजाय इसके कि कहीं इन्वेस्ट करे उसको, और वो ये दावे करता है कि वो मनी को मल्टीप्लाई कर देगा बहुत ही कम पीरियड में, जिस तरह से बहुत से मुल्कों में केसेस आते हैं डबल शाह ट्रिपल शाह करके वो पैसे को डबल कर रहे होते हैं, ट्रिपल कर रहे होते हैं। और ये नहीं पता होता जब आप उनसे पूछेंगे कि भाई पैसा आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, प्रॉपर्टी में कर रहे हो, फॉरेक्स में कर रहे हो, किसी वर्चुअल करेंसी में कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हो, वो ये नहीं बताएंगे। वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा जवाब देंगे या उसको बिल्कुल अपने सीक्रेट रखेंगे। ये पिरामिड स्कीम की तरह ही होती है, लेकिन पिरामिड स्कीम जो है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसमें इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं पैसा लेने के लिए दूसरे नए इन्वेस्टर से। तो वो हम किसी और वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। इसको कहते क्यों है पॉन्जी स्कीम? ये क्योंकि स्टार्ट की थी चार्ल्स पॉन्जी ने पहली दफा जब उसने लोगों को धोखा दिया था, तो उसके नाम पे ही इसको पॉन्जी स्कीम का नाम दे दिया गया। और उसने जो है वो कमिटमेंट की थी लोगों से हाई रेट ऑफ रिटर्न की। ये इसकी पिक्चर है, आप गूगल कर सकते हैं, विकिपीडिया कर सकते हैं, चार्ल्स पॉन्जी की काफी डिटेल्स आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी वहां से। फेजेस क्या हैं पॉन्जी स्कीम के? पहले तो फेज 1 में एक ट्रैप सेट कर दिया जाता है। वो जो स्कीमर होता है वो पहले एक ट्रैप सेट करता है। वो डिस्कस करता है आपसे, आपको बताता है बहुत गारंटीड रिटर्न है, मैंने पैसा लगाया है और जो है वो इतना पैसा आएगा और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, आपका ट्रस्ट गेन करता है। फेज 2 में कैसे ट्रस्ट गेन करता है? आपने जो है वो उसको $100 दिया, वो आपको $200 वापस देता है, तो आप सबको बताते हो यार मेरा पैसा डबल हो गया। तो आप और लोगों को उसके पास लेकर आते हो और आप फिर लालच की तरफ आ जाते हो, ग्रीडी हो जाते हो। तो वो ट्रस्ट गेन कर रहा होता है एक्चुअली आगे एक बड़ा लंबा हाथ मारने के लिए। फिर वो और टारगेट करता है फंड्स आपके थ्रू, और लोग आए, उन और लोगों के थ्रू और लोग आए। शुरू में वो रिटर्न दे रहा होता है और वो कैपिटल बिल्ड करता है। तो पहले तो छोटे से इन्वेस्टर होते हैं तो उनका रिटर्न भी थोड़ा सा ही बनता है। तो वो नए इन्वेस्टर से जो भी पैसा आ रहा होता है उसी में से वो दे रहा होता है, वो कोई पैसा लगा नहीं रहा होता। लेकिन उसका टारगेट होता है कि जैसे ही उसके पास एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ मनी आ जाएगा उसके बाद फेज 5 पे जंप कर जाएगा, जो कि शट द शॉप, पैसा लेके भाग जाएगा सारा। तो किस तरह ये पॉन्जी स्कीम काम करती है? अब जैसे हमने जो फेजेस देखे अब उन्हीं को थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा फोकस करें इस पे ताकि इसको समझ लें। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दी है कि जैसे अब एक इन्वेस्टर है, पहले इन्वेस्टर को वो जो स्कीमर होता है या कॉनमैन कह लें, वो उसको मना लेता है कि भाई तुम थोड़ा सा पैसा लगाओ तो हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। और ये तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं $10,000 उसने लगाया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि आपको महीने के अंदर $3,000 मिलेगा वापस। तो वो सोचता है इन्वेस्टर कि हाँ यार
मेरे तो पैसे तकरीबन 3 महीने में वापस आ जाएंगे, चौथे महीने में पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, वो मेरा एक्स्ट्रा पैसा डबल हो गया। तो और प्रिंसिपल वहीं पड़ा हुआ मेरा, तो वो बड़ा खुश होता है। तो जब वो ट्रैप में पहला इन्वेस्टर आ जाता है तो उसको वो पैसे देता भी है, पहले महीने का रिटर्न, दूसरे महीने का। क्यों? क्योंकि ये फेज 2 है जिसमें वो बिल्ड कर रहा होता है ट्रस्ट। तो अब वो उसको $3000 देता है अगले महीने, फिर उससे नेक्स्ट मंथ फिर देता है $3000। तो पहले इन्वेस्टर बड़ा खुश होता है और वो और लोगों को भी बताता है इसके बारे में, तो और वो पैसे लेकर आता है। तो इस तरह से जो है ना, वो बाय वर्ड ऑफ माउथ वो चीज आगे फैलती है। और इससे वो फेज 3 में आ जाता है। जो स्कीमर होता है वो टारगेट करता है और ज्यादा फंड्स। तो पहले अगर $10,000 आए थे तो अब $1,00,000 आ रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर बढ़ गए तो पैसा ज्यादा ज्यादा आ जाता है। तो इस तरह से वो आहिस्ता 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 खींचता रहता है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को, और उन्हीं का पैसा जो आता है उसी में से रिटर्न देता रहता है उन लोगों को। इन्वेस्टर ये समझता है कि उसका कैपिटल सेव है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर आता है फेज 4, वो कैपिटल और बढ़ाता रहता है, लेकिन अब उसके जहन में एक होता है टारगेट कि मुझे किस हद तक मैं जा सकता हूँ, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करके नहीं कमा रहा, उसी पैसे में से पैसा दे रहा। तो उसको बिल्कुल केयरफुल रहना है कि ऐसा ना हो कि जो पैसा लिया वो सारा का सारा दे दिया और अपनी जेब में कुछ नहीं बचा। तो उसको एक टाइमलाइन सेट करता है वो कि कब मुझे भाग जाना है। वो फेज 5 है, शट द शॉप। जब उसको लगता है कि मेरे पास एक अच्छा खासा पैसा जमा हो गया है, वो सारी तैयारी रखता है अपने सारे सबूत उबूत जितने गायब करने की कोशिश कर सकता है वो करके पहले से खामोशी से निकल जाता है, और फिर सब पीछे रोते पीटते रह जाते हैं। अच्छा, अब आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो पॉन्जी स्कीम से? बहुत सिंपल है। आपने जिंदगी में कुछ उसूल बना लेने हैं। ये इंडिकेटर्स आप देखें, जो भी निशानियां नजर आएंगी आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कुछ दाल में काला है। अब एक्सेप्शनली हाई रिटर्न कोई दे रहा है, यार तुम पैसे दो मुझे और तुम देखना तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 3 महीने में पूरा कैपिटल वापस हो जाएगा। तो ये सारे रेड फ्लैग हैं। आपने रुक जाना है, सोचना है, टाइम देना है। और ये जो स्कीम होती है, ये आप कंपेयर नहीं कर सकते कि आपको पता है भाई मार्केट में मैं कहाँ का पैसे लगा सकता हूँ। कहीं तो 5% रिटर्न आ रहा है, कहीं पे चलो 10% आ रहा है। ये कहाँ से पैसा डबल कर रहा है, या ये कहाँ से 50% रिटर्न दे रहा है? तो ये तो भी तो कहीं लगाएगा ना पैसा जहाँ से कितना रिटर्न। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकेगा आपका दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। तीसरा, बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोमिस किए जाएंगे कि भाई आपके तो पैसे इतने कम टाइम में डबल हो जाएंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा प्रोमिस होंगे ना, वो भी आपने थोड़ा सा जेस्चर्स सामने वाले के भाव ताव, आप कितना वो ना उतावला हो रहा है, कितना वो बेताब है कि आप डाल दो पैसे। जितना आप डिले करोगे उसकी नजर आ जाएगी ये आपको बेताबी। और ये क्लियर ही नहीं होगा यार, पैसे लगाएं कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किए, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताएगा वो, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड होगा कि भाई कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये इंडिकेटर्स हैं। अगर आपको अपने आप को बचाना है तो आप ये चीजें चारों बहुत ज्यादा जहन में रखेंगे, तो आपको आप इन धोखाधड़ी से बच सकेंगे, और आपका जो हार्ड अर्न मनी है आप उसको सेव कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका हमारे साथ रहना। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ पॉन्जी स्कीम की बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी, और अपने आप को आप बचा सकेंगे इस तरह की चीटिंग से जो आपके आसपास कुछ लोग कर सकते हैं।